अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असरा बरकत आपसे मुखातिब है मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान। अल्लाह इसे क़यामत तक कायम रखे। मेरे सामने ये अंग्रेजी अखबार है जिसमें ये सबसे पहली खबर ये लिखी गई है कि पाकिस्तान के इदारों को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो 3 माह तक महज शक की बुनियाद पर, डाउट की बुनियाद पर प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हुए 3 माह तक उसे अपने पास रख सकते हैं। वो 3 माह मजीद एक्सटेंड होंगे तो 6 माह तक, यानी आधा साल शक की बुनियाद पर, डाउट की बुनियाद पर आप उसे उठाकर अंदर रख सकते हैं। मैं इसे सामने रखता हूं ताकि मेरे सामने ये मौजूद रहे। अच्छा नाज़रीन, इस पर भी बातचीत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम यानी सबसे बड़ी अदालत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सबसे बड़ा इस मुल्क का जज, सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी, उसके सामने मामला बड़ा सिंपल है, यानी आम सा एक मामला है। और मामला यह है कि इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान का एक साबिक प्राइम मिनिस्टर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, अडयाला जेल के अंदर वो बंदा बैठा हुआ है और चीफ जस्टिस के सामने मामला यह है कि सर उस बंदे ने रियासत के ऊपर हमला करवाया। 9 मई के 8 केसेस में जमानतों का मामला चीफ जस्टिस के सामने। जिस दिन भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने इस मामले को सुना, हर सूरत वो इमरान अहमद खान न्यादी को रिलीफ देगा, इमरान अहमद खान न्यादी को जमानत देगा, हर सूरत जमानत देगा। चूंकि ये बिल्कुल उधड़कर सामने आ गया है कि ऐसी कोई भी चीज इमरान अहमद खान न्यादी के ऊपर साबित नहीं हुई, बेकसूर बंदा है वो जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। अब हैरानकुन तौर पर सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब 4 दफा हो गया है कि इस मामले को आगे लिए जा रहे, इस मामले को सुन नहीं रहे। आज आप हैरान होंगे, यानी कल ये मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि चूंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा हुआ लिहाजा मुझे एक दिन का टाइम, यानी चीफ जस्टिस ये कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा हुआ, मुझे एक दिन का टाइम दे, मैं कल डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आऊंगा। आज चीफ जस्टिस साहब डॉक्यूमेंट्स पढ़कर आए, ये गुमान गुजरा। जो ही आकर बैठे तो प्रोसिक्यूशन यानी रियासत जो मुकदमा लड़ रही है, जो केस लड़ रही है, उन्होंने आकर यह कहा कि जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्हें पेट खराब हो गया है, उन्हें डायरिया हो गया है, उन्हें जुलाब की शिकायत है चीफ जस्टिस साहब, तो जुलाब की शिकायत की वजह से सर अगली तारीख दे दें। तो जज साहब ने कहा ओके ओके ओके, जुलाब की वजह से अगली तारीख जज साहब ने दे दी। आज प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में आकर यह कह रही है कि सर हमें तारीख दे दें, हमें जुलाब की शिकायत है या हमारा पेट खराब हो गया, हमें हो गया है, तो हमें अगली तारीख दे दें। चीफ जस्टिस साहब ने कल की तारीख दे दी है, कल 10:30 बजे दोबारा से सुनेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में नाज़रीन ये जुलाब का मसला इतनी जल्दी हल नहीं होगा। ये जो अब जुलाब का जिक्र हो रहा है ये हल नहीं होगा और ये प्रोसिक्यूशन को ज्यादा टाइम देना चाहिए। देखिए इसका इलाज मेरे ख्याल में ना एक ही, इन जुलाबों का इलाज मेरे ख्याल में ना एक ही है और वो एक ही डॉक्टर है, बाबा अडयालवी। अगर ये बाबा अडयालवी के पास जाएंगे, उसकी फकी लेंगे, उसका माजून लेंगे, तभी जाकर ये जुलाब ठीक होंगे। ये नहीं इस तरह से चीफ जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ठीक हो सकते। बराए मेहरबानी प्रोसिक्यूशन को मजीद टाइम दें, मजीद कुछ और हथकंडा निकाल लें, ये जुलाब नहीं ठीक होंगे जब तक बाबा अडयालवी के सामने जाकर उसका माजून नहीं लिया जाता। और वो ऐसे ठीक करेगा जुलाब, ऐसे ठीक बल्कि कर रहा है कि फिर किसी को जुलाब नहीं लगेंगे, जुलाब की शिकायत नहीं होगी यहां पर। तो आप अंदाजा लगाएं कि सबसे बड़ी कोर्ट के सामने 9 मई और उसके 8 केसेस और एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसे कहा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेटर है, इस बंदे ने रियासत पर, स्टेट पर हमला करवाया। क्या हम इतने यानी कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? क्या ये जो बातें मुझे और आपको समझ आ रही हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को समझ नहीं आ रही? 25-25, 30-30 लाख रुपया नाज़रीन ये तनख्वाहें लेते हैं। ये हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। क्या इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है? कि जुलाब लग गए हैं, डायरिया हो गया है, फूड पॉइजनिंग हो गई है जनाब, और रात को कुछ खा गए थे और सुबह उठे और रात सारी बाथरूम में गुड़ 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 करते हुए जाते रहे और उसकी वजह से जनाब वो आज आ नहीं सकते और ये मामला मजीद एक तारीख दे दें। सलमान सफदर साहब ने अदालत के सामने खड़े होकर कि जज साहब ये बहुत नामुनासिब है, ये प्लीज हमारे साथ ना करें, कम से कम मुझे सुन लें। तो सिद्दीक जान साहब के मुताबिक जज साहब ने कहा नहीं, आपको तो सुनेंगे ही नहीं, आपको तो सुनेंगे ही नहीं, ये तो प्रोसिक्यूशन खुद आकर साबित करेगी कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कैसे मेंटेन रह सकता है। तो चूंकि सलमान सफदर जब बोलेगा तो सलमान सफदर उन गवाहान की तरफ जाएगा जिन्होंने कहा है कि हमने इमरान खान को कॉन्स्पिरेसी करते हुए सुना है, यह देखा है, हम भेस बदल कर गए थे और भेस बदल कर हमने ये सुनी है सारी कॉन्स्पिरेसी जो इमरान खान ने रियासत के खिलाफ की थी, स्टेट के खिलाफ। पाकिस्तान के अब किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को, सीनियर जर्नलिस्ट को, मतियुल्लाह जान साहब हूं, मोहतरम असदुर साहब हूं, हाईली एस्टीम्ड रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब हूं, मोहतरम सिद्दीक जान साहब हूं, अदील सरफराज साहब हूं, बशारत राजा साहब हूं, साकिब बशीर साहब हूं, किसी को जाकर सुने ना, उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहटें देखें, आप सिर्फ उनकी गुफ्तगू को सुने, आपको अंदाजा होगा कि वो एज जर्नलिस्ट कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बल्कि शॉक्ड हैं, फ्लैबरगास्टेड कि जनाब ये हमारी जुडिशरी सबसे बड़ी अदालत वो क्या कर रही है। इमेजिन ये किस कदर ये निजाम खोखला हो चुका है। ये देखें, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और शदीद तरीन दबाव है, बोलते हुए डर लगता है, खौफ आता है और ये आज नहीं तो कल इन्होंने कुटना है, ये बात पक्की है।
लेकिन नादरीन ये निजाम इतना खोखला हो गया है कि ये नहीं चल सकता, ये क्रिपल करेगा, ये कोलैप्स करेगा, ये बिल्डिंग के मानित पूरे का पूरा निजाम धड़म करके नीचे गिरेगा। वाहिद बंदा बचा सकता है वो बाबा अडयालवी है, जिसके पास को माजून मौजूद है जो जुलाब की गोली दे सकता है, और कोई बंदा इन्हें जुलाब की गोली अब नहीं दे सकता। ये फंस गए। एक और चीज नादरीन बड़ी हैरान कुन है कि आखिर क्या वजह है कि सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस जो मेरी स्टेट, मेरी रियासत के ऊपर अटैक हुआ, हमला हुआ 9 मई के केसेस के ऊपर, वो केस को हाथ क्यों नहीं लगा रहा? क्यों मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के हाथ जल रहे हैं? क्यों ये इस केस को हाथ नहीं लगा रहे, हाथ लगाने को तैयार नहीं है? उसकी वजह नाज़रीन एक है, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। बड़ी सादा सी वजह है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी वजह नहीं। इमरान अहमद खान नियादी के अकाउंट से ट्वीट आया है। आज से पहले कॉलम आया था कि खान माफी मांगे, उसके अकाउंट से ट्वीट आया और वो ट्वीट बड़ा मुख्तसर, बड़ा वादे है। उस ट्वीट में लिखा है कि मेरा यानी इमरान अहमद खान नियादी का पूरी कौम को पैगाम है और उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि आपका कप्तान इमरान अहमद खान नियादी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। 2 साल हो चुके हैं उस बंदे को जेल के अंदर मौजूद है। 2 सालों बाद ये भी बाहर करवा देगा माफी मांगो, उसके बाद वो एक ही पैगाम भेज रहा है कि मैं जेल के अंदर डटा हुआ हूं, सीना तान कर खड़ा हूं, आपने घबराना नहीं है। पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों को 5 अगस्त और 14 अगस्त पर जो एहतजाज किया उस पर खराज तहसीन पेश करता हूं। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां और 9 मई फाल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, यह फस्तायत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। ये जो आजाद हम पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें वो जेल के अंदर बंद बंदा ये कह रहा है कि तुमने हौसला नहीं हारना। मैं जो बंद हूं, मैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो तारा मसीह की मिसाल दी गई जिसने भुट्टो को हैंग किया था, जिसके बारे में भुट्टो की मिसालें दी जा रही कि भाई तुम्हें लटका दिया जाएगा, तुम्हें उधेड़ दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, वो जेल से बैठकर कह रहा है कि तुमने नहीं घबराना भाई तुम लोगों ने हौसला। अच्छा ये मामला है। आप मतीउल्लाह जान साहब को सुने, आप सिद्दीक जान साहब को सुने, किसी और कोर्ट रिपोर्टर को, जर्नलिस्ट को उठा दे, चूंकि मेरी रिपोर्टिंग भी कम है और समझ भी कम है, सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान जब तक उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है और उसका जवाब आ गया है कि कोई माफी नहीं है। तो इमेजिन दैट कि एक और तारीख सिर्फ उस बुनियाद पर दे दी गई है कि प्रोसिक्यूशन को जुलाब लगे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है जुलाब। देखिए मेरे ख्याल में 2-3 ही हल हैं मेरे पास, मेरी नजर में। या तो बाबा अडयालवी के पास जाएं, वो को माजून या फकी दे। दूसरा हाल ये है कि पैम्पर्स का एहतमाम करें, यानी डायपर्स वगैरह का एहतमाम करें, वो अगर हो सकता है। तीसरा हाल ये है कि समाज शुरू करें और बीच में साथ बाथरूम भी होगा, वो कोर्ट के साथ बाथरूम भी है, तो वो जाते रहें आते रहें, जाते रहें आते रहें। और क्या हल हो सकता है? बात क्या नहीं। या फिर इनके खाने के ऊपर रोटी चेंज करें, इनके बताया मैं इन्हें कुछ पकवा कर भेजूं, को खिचड़ी शिचड़ी बनवा कर भेजूं ताकि पेट ना खराब हो। और आपके पास क्या हाल नजर आता है? नादरीन दूसरी तरफ कराची डूबा है और अभी तक डूबा हुआ है। थोड़ी सी बारिश हुई है पहले, यानी खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप सूरत हाल देखें ना, वो भी बहुत खौफनाक है। अल्लाह ताला रहम करे। देखें ये हमारी जो मईशत है वो ऑलरेडी तबाह और बर्बाद है और कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा। आगे हमारे पास जो टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो और बर्बाद हो गया। केपी के सुबह मुतासिर हुआ है, बैडली मुतासिर हुआ है। अल्लाह ताला वहां पर रहम करे। लेकिन कराची के अंदर नादरीन जो कल हमने सूरत हाल देखी है, बिल्कुल यानी तूफान, ये भाई यानी कोई वाकईतन इस मुल्क के अंदर कोई पॉलिसीज बना रहे, कोई सोच रहा। कराची डूब गया था कल। सिकंदर बख्शा साबिक क्रिकेटर, वो उनकी वीडियो में अभी देख रहा था, वो ये कह रहे मैं कश्ती का इंतजार कर रहा हूं कि मैं अपने घर तक पहुंचूं, और वो वाकईतन वहां पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि मैं कश्ती के लिए बैठा हूं कि कश्ती आएगी और कश्ती मुझे लेकर जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें आप। ये बैठे हुए और कश्ती का इंतजार कर रहे हैं। नादरीन गाड़ियां डूबी हुई हैं, मोटरसाइकिल डूबे हुए हैं, लोग खड्डों में गिर गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं। और गवर्नर सिंधा कामरान टिसोरी वो सिर्फ नाच रहा है, ठुमके पर ठुमके, लगातार ठुमके, छिक के उसने ठुमके रखे हुए, यानी कुछ और काम नहीं। उसने छिक नच बिल्लो नच, पता नहीं कौन सा कहा, नचो। अभी उसने स्टेटमेंट दी है गवर्नर सिंध की कामरान टिसोरी की। आप अंदाजा लगा लें ये किस कदर आप लोगों का हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कामरान टिसोरी ये कह रहे हैं क्योंकि अवाम डूब रही थी तो अवाम को तसल्ली देने के लिए मैं 3 घंटे पानी के अंदर खड़ा रहा। इमेजिन दैट। ये सुने कामरान टिसोरी की स्टेटमेंट। आज मैं जो पानी, घुटनों तक के पानी में, AR भाई का रिपोर्टर भी मेरे साथ खड़ा था। मैं 2.5-3 घंटा पानी में इसलिए खड़ा हुआ कि मैं ये बताना चाहता था अपने लोगों को कि अगर आप पानी में फंसे हुए हैं तो मैं पानी में खड़ा हुआ हूँ। और लोगों ने इस बात को देखकर खुशी का इजहार किया कि चले। कैन यू इमेजिन दैट यार? इमेजिन, ये सिर्फ साइक की दिमाग देखें, इनकी तारें दिमाग की टूटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। जिसके पास आईनी इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जिसका काम है लोगों को खड्डों से पानी से निकालना, वो कह रहा है कि तुम चूंकि खड्डे में थे तो मैं घुटनों तक पानी में खड़ा था। ऐसे मैं खड़ा हूं जी, और मैं घुटनों तक पानी में इसलिए खड़ा हूं ताकि तुम लोगों को महसूस हो कि मैं भी खड़ा हूं। और वो कहते हैं लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। भाई गाड़ियां डूब गई हैं, गाड़ियां दाहियां लगती हैं लोगों को गाड़ी बनाने में।
यानी गाड़ी तक पहुंचने में, पैसे जमा करने में, लेने में, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचा, घर वल्नरेबल हो गए, कारोबार तबाह। तो इमेजिन दैट कि एक तरफ कामरान टिसोरी नाच रहा है, दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब 3-3, 4-4 सेकंड्स की और 5 सेकंड्स की जाकर टिकटॉक बना रहा है। दूसरे सूबे की जो सीएम साहबा है, मरियम साहबा, वो जापान के अंदर मौजूद है, जापान से टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है। भाई यहां पर रोटी के लाले पड़े, वो कह रहे हैं जापान से जदीद टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हूं। तो ये पहली दफा है कि एक सूबे की सीएम फॉरेन मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, और सारे मामला वो खुद देख रही हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, एक तरफ सुबह वल्नरेबल हुआ है, बलूचिस्तान इग्नोर हो रहा है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अजीबो गरीब किस्म के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन को जलाब लग गए हैं, प्रोसिक्यूशन कह रही है हमारा पेट खराब हो गया है। और अखबार के अंदर ये मरियम साहबा के इश्तिहारात आ रहे हैं, धड़ाधड़ इश्तिहारात आ रहे हैं। ये देखें आप, ये देखिए, ये आदि अखबार के अंदर इश्तिहार है, और इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ क्या, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इश्तिहार में लिखा हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जापान में एक और मसरूफ तरीन दिन। मरियम साहबा, जापान दुनिया की डेवलप्ड तरीन स्टेटों के अंदर शामिल होता है, वो दुनिया की जदीद मॉडर्न स्टेट है। यानी अब अच्छा, फिर उसके बाद सुने जी, आलमी शोहरत याफ्ता जनाब जापानी हस्पताल नेशनल सेंटर फॉर द ग्लोबल हेल्थ का दौरा, जापान में राइज सेहत इलाज और हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम का दौरा, जापान की तर्ज पर पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी, मशीनी आलात लाए जाएंगे, तरीका इलाज राइज किया जाएगा जापान की तरह। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापान की तरह। ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।